अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जून 2020 में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से ये ख़बर मौसूल हुई थी कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन के तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली की जा रही है और ये कि एक पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स अपने BS प्रोग्राम यानी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद MS या MPhil किए बगैर डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। HEC की इस पॉलिसी के खिलाफ डिफरेंट फोरम्स पर एतराज़ भी उठाया गया। इसके बाद दिसंबर 2020 में दोबारा इस टॉपिक को लेकर खबरें गर्दिश करना शुरू हो गईं और ये बताया गया कि इस पॉलिसी को 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अब ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ और PhD से मुतालिक अपनी पॉलिसीज़ तब्दील कर ली हैं और इस सिलसिले में HEC के चेयरमैन डॉक्टर तारिक बनोरी ने 20 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हायर एजुकेशन की डिफरेंट पॉलिसीज़ से रिलेटेड आगाह किया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से न्यू अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2020 और PhD पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। न्यू PhD पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जिसके मुताबिक BS ग्रेजुएट्स MS या MPhil के बगैर डायरेक्ट PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि आपने जिस डिसिप्लिन में PhD करनी है तो आपका BS और MS या MPhil भी उसी डिसिप्लिन में होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने माइक्रोबायोलॉजी में PhD करनी हो तो उसका MPhil भी माइक्रोबायोलॉजी में होना लाजमी था, लेकिन अब HEC ने ये रिक्वायरमेंट भी ख़त्म कर दी है और अब स्टूडेंट्स किसी दूसरे डिसिप्लिन में भी PhD कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में फ़ैसले का इख्तियार यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है। अगर स्टूडेंट के पास नॉलेज, कॉम्पिटेंस और प्रीवियस एकेडमिक ट्रेनिंग हो तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ कर सकती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अगर BS प्रोग्राम के बाद डायरेक्टली PhD में एनरोल होते हैं तो इन्हें PhD में एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स की स्टडी कंप्लीट करनी होगी। यानी ऐसे स्टूडेंट जो MS या MPhil कंप्लीट करने के बाद PhD स्टार्ट करते हैं, उनके मुकाबले में BS के बाद PhD स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। न्यू पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। HEC की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ होगा कि वो PhD प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। इस सिलसिले में मुतालिका यूनिवर्सिटीज़ को ये इजाज़त दी गई है कि वो BS प्रोग्राम के मिनिमम क्राइटेरिया के अलावा अपनी कोई भी एडमिशन रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। यानी अगर यूनिवर्सिटी ये कहे कि स्टूडेंट को PhD में एडमिशन के लिए MS या MPhil भी करना होगा तो फिर स्टूडेंट BS के बाद उस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकेगा और यूनिवर्सिटी ये भी डिसाइड कर सकती है कि कैंडिडेट्स BS प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। PhD एडमिशन से मुतालिक यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन क्राइटेरिया सेट करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके अलावा PhD में एडमिशन के लिए सेमेस्टर सिस्टम के तहत मिनिमम CGPA की रिक्वायरमेंट 3.0 आउट ऑफ 4 है और एनुअल सिस्टम के तहत कैंडिडेट की फर्स्ट डिवीजन होना ज़रूरी है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ जिनको इस्टेब्लिश हुए 10 साल से कम वक्त हुआ है उन्हें स्पेशलाइज्ड PhD प्रोग्राम स्टार्ट करने से रोक दिया गया है और PhD प्रोग्राम्स में फर्दर एडमिशन करने से मना कर दिया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ एक साल में 2 से ज़्यादा मरतबा PhD प्रोग्राम्स ऑफर नहीं कर सकती। यानी यूनिवर्सिटीज़ फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर्स में PhD के प्रोग्राम्स ऑफर कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। HEC की तरफ से ये क्राइटेरिया भी सेट किया गया है कि एक प्रोफेसर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकता है ताकि PhD करते हुए स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ बेहतर इंटरेक्शन कर सकें और टीचर भी स्टूडेंट्स पर फोकस कर सकें। इसके अलावा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में PhD के प्रोग्राम की कंप्लीशन के लिए टाइमलाइन को भी एक्सप्लेन किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट 3 साल से कम अरसे में PhD कंप्लीट नहीं कर सकता और किसी भी स्टूडेंट को PhD में एनरोलमेंट के बाद 8 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। यानी PhD कंप्लीशन का मिनिमम टाइम पीरियड 3 साल और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 8 साल है। अगर कोई स्टूडेंट 8 साल के अरसे में अपनी PhD की डिग्री कंप्लीट नहीं करता तो यूनिवर्सिटी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डेजिग्नेट करेगी कि वो इस बात का फैसला करें कि अगर स्टूडेंट किसी ऐसी वजह से अपनी PhD की डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका जो उसके कंट्रोल में नहीं थी तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स को 2 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन दी जा सकती है।
और वो एनरोलमेंट के टोटल 10 साल तक अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर सकता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में ड्यूरेशन 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अब कैंडिडेट्स को अपना थीसिस आउट ऑफ कंट्री भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी प्रोफेसर से ही अपना थीसिस अप्रूव करवा सकते हैं। अगर स्टूडेंट अपना रिसर्च पेपर एक्स कैटेगरी के जर्नल में पब्लिश करवा ले तो इनके पीएचडी थीसिस को सिर्फ एक ही प्रोफेसर के पास इवैल्यूएशन के लिए भेजा जा सकता है। न्यू अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2020 के मुताबिक तमाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्री लेने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग के साथ साथ 9 हफ्तों की इंटर्नशिप करनी होगी। 2 साल बीए बीएससी और एमए एमएससी प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया गया है और अब स्टूडेंट्स 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया करेंगे। 2 साल बीए बीएससी डिग्री की जगह एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम लाया गया है, जो कि एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और एडीपी करने के बाद ऐसे स्टूडेंट्स को बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। तो ये है सारी सूरत हाल पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी के हवाले से। इसके अलावा मजीद अपडेट्स के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स और तमाम एजुकेशनल अपडेट से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए।